नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी की आज पहली बैठक। कोर्ट ने 11 जनवरी को 4 सदस्यीय समिति बनाने के साथ अगले आदेश तक कानूनों पर लगाई थी रोक। किसान नेताओं की सरकार के साथ होने वाली आज की बैठक चली। अब 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी बातचीत। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अगली वार्ता में समाधान निकलने की उम्मीद जताई। कहा एमएसपी और एपीएमसी एक्ट को लेकर हो रही है बात। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बोले, किसान यूनियन से कम्युनिस्टों के निकलने पर आ जाएगा समाधान। कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं हल निकले। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक में चढ़ूनी विवाद को खत्म करने पर बनी सहमति। सरकार से बातचीत में शामिल होंगे गुरनाम चढ़ूनी। बैठक में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, निजी हैसियत से एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। गुरनाम चढ़ूनी पर विपक्षी नेताओं ने डील के आरोप को राकेश टिकैत ने बताया गलत। कहा हमारा एजेंडा सिर्फ किसान और गांव। एनआईए के सामने नहीं पेश हुए बलदेव सिंह सिरसा और दीप सिंधु। आज सिंघू बॉर्डर पर होने वाली बैठक में फैसला होगा। कासीपुर बॉर्डर पर किसान नेताओं से मिले एटीएम सिटी और एसपी सिटी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर हुई बात। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट में अब बुधवार को सुनवाई। कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास करने से इनकार किया। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर छोड़ा फैसला। कहा लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस करे फैसला। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी आज भी करेंगी शक्ति प्रदर्शन। आज पुरुलिया में टीएमसी की रैली। सीएम ममता के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने तेज किया अभियान। आज पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में करेंगे जवाबी रैली। शुभेंदु अधिकारी का ऐलान, ममता को 50,000 वोटों से हराऊंगा। कहा नहीं कर पाया तो राजनीति छोड़ दूंगा। शुभेंदु ने ममता की नंदीग्राम कूच पर बोला हमला। कहा ममता की रैली हैदराबाद की पार्टी की रैली जैसी थी। शुभेंदु ने पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलाव लाने का वादा किया। कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी को आधा किया। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान। बोली नंदीग्राम और भवानीपुर से लड़ूंगी चुनाव। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में पथराव। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बरसाए गए पत्थर। केंद्रीय मंत्री देबश्री चौधरी और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष थे मौजूद। रैली में पथराव के दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए। कुछ को अस्पताल भेजा गया। पथराव की घटना के बाद इंडिया टीवी से बोले शुभेंदु, ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन खिसक गई है। शुभेंदु ने कहा ममता एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर और एक्स सीएम होने वाली है। बंगाल में चाहिए एक और परिवर्तन। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ऐलान। कहा बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का देंगे समर्थन। अखिलेश का आरोप, बीजेपी नफरत फैलाकर जीतना चाहती है। बंगाल 2017 में यूपी को भी ऐसे ही जीता था। कर्नाटक के मराठी बहुल इलाके को महाराष्ट्र में शामिल करने के ठाकरे के बयान पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोले उद्धव ठाकरे कर्नाटक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का बयान, बोले 60 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्नाटक के मराठी बहुल इलाके को यहां लाकर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए चेयरमैन बनाए गए। अमित शाह समेत 6 लोग हैं ट्रस्टी। गुजरात को मेट्रो की सौगात। अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 का भूमि पूजन। सूरत मेट्रो परियोजना का भी उद्घाटन। पीएम मोदी बोले आत्मविश्वास के साथ फैसले ले रहा है भारत। पिछले 6 साल में 450 किलोमीटर से ज्यादा नेटवर्क मेट्रो चालू। पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। बारामूला के रामपुर सेक्टर में फायरिंग। जम्मू कश्मीर के रामबन में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। जैश ए मोहम्मद के हैंडलर के लिए काम करने वाले 2 आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों को मदद पहुंचाने वाले संदिग्धों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। 2 AK-74 और 16 ग्रेनेड भी शामिल। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम। पंजगाम के लन्हौर इलाके में आईईडी बम डिफ्यूज। जम्मू कश्मीर के गनौरी टांटा गांव में पहली बार पहुंची बिजली। एलजी मनोज सिन्हा ने दिया था आदेश। अरुणाचल से सटे क्षेत्र में चीन के निर्माण की रिपोर्ट पर पी चिदम्बरम का निशाना। पूछा क्या चीन को फिर क्लीन चिट देगी सरकार। अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर चीन के गांव बसाने की रिपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। का हमने भी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। विदेश मंत्रालय का बयान। कहा एलएसी के हालात पर सरकार की लगातार नजर। सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा भारत। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल होंगे रफाल विमान। राजपथ पर दिखेगी रफाल की धमक। राफेल विमान वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में कलाबाजी करते नजर आएंगे। कुल 42 विमान परेड में होंगे शामिल। एनएसए अजीत डोवल की देश के कई सूफी संतों के साथ बैठक हुई। अजमेर दरगाह दीवान समेत देश के कई मुस्लिम सूफी संत रहे मौजूद। बैठक में देश में बढ़ती कट्टरता पर सूफी संतों ने जताई चिंता। दरगाह बोर्ड में एक राज्य मंत्री नियुक्त करने की मांग। बजट सत्र से पहले निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार। आज माध्यमिक स्कूलों के 436 टीचर्स को मिलेगा नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड में भी मनरेगा के तहत 150 दिनों तक मिलेगा रोजगार। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐलान। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तारीखों का ऐलान। 19 से 20 मार्च को बेंगलुरु में होगी सभा।
बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव राज्यपाल से मिले, कहा गवर्नर ने दिया हस्तक्षेप भरने का भरोसा। पुडुचेरी को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव असेंबली में पास, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर भी प्रस्ताव पास। भगोड़े विजय माल्या को भारत लाने की हो रही है हर कोशिश, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कानूनी कार्रवाई में हो रही है देरी। 70 से ज्यादा न्यूज चैनल्स की संस्था एनबीए ने रिपब्लिक को आईबीएफ से हटाने की मांग की, रिपब्लिक टीवी की रेटिंग को बाग से हटाने की मांग। तांडव वेब सीरीज को लेकर बड़ा विवाद, लखनऊ के हजरतगंज थाने में 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ दिल्ली के एक कोर्ट में याचिका दायर, तांडव पर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का आरोप। तांडव वेब सीरीज से जुड़े 96 लोगों के खिलाफ बिहार की अदालत में शिकायत दर्ज हुई है, धार्मिक भावनाओं को इरादतन ठेस पहुंचाने का आरोप। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने प्रकाश जावड़ेकर से अपील की, तांडव सीरीज पर बैन लगाने की मांग की। गोरखपुर में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ सड़क पर उतरी शिव राष्ट्र सेना, कार्यकर्ताओं ने लगाए तांडव के खिलाफ नारे। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तांडव के पोस्टर्स पर कालिक पोती, अमेजॉन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर वेब सीरीज के बैन की मांग की। तांडव को लेकर विवाद पर डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने माफी मांगी, ट्वीट करके जताया दुख। देश में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम का चौथा दिन आज दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में लगाए जाएंगे टीके। सोमवार को 1,48,266 लोगों को लगे कोरोना के टीके। 3 दिनों में कुल 3,81,305 लोगों को दिया गया वैक्सीन का पहला डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 580 लोगों में देखे गए साइड इफेक्ट, सिर्फ 7 लोगों को कराना पड़ा भर्ती। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 2 लोगों की मौत पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, टीके की वजह से मौत से किया इनकार। कर्नाटक सरकार ने भी हार्ट अटैक से मौत की बात कही। उत्तर प्रदेश में अब 22, 28 और 29 जनवरी को वैक्सीन लगाई जाएगी। 29 जनवरी तक सभी 9 लाख हेल्थ वर्कर्स के टीकाकरण का लक्ष्य। गुजरात में वैक्सीनेशन अभियान को सीएम विजय रूपानी से बताया सफल, कहा कोई साइड इफेक्ट वाला मामला नहीं आया। देश में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड गिरावट, बीते 24 घंटे में 9,972 लोग संक्रमित, 137 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के केवल 161 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 8 की मौत। दिल्ली में नर्सरी वाले स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन, कई स्कूलों के निदेशकों ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र में कोरोना के 1924 नए मामले सामने आए हैं, 24 मरीजों की मौत हुई है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 389 मामले आए सामने, एक दिन में केवल 4 की मौत, 622 मरीज रिकवर। कोरोना केस घटने पर राजस्थान सरकार का फैसला, नाइट कर्फ्यू हटाई गई और कई राहतें भी दी जाएंगी। पंजाब में 21 जनवरी से खुलेंगे सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, राज्य सरकार का फैसला। दुनिया में कोरोना के 9 करोड़ 59 लाख के करीब, मौत का आंकड़ा 20,48,000 के पार। वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जताई चिंता, कहा पहले गरीब देशों के बुजुर्गों को देना चाहिए टीका। नॉर्वे में फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर संकट गहराया और अब तक 29 लोगों की मौत, ऑस्ट्रेलिया ने मांगी जानकारी। ब्राजील के एस्ट्राजेनेका और चीन की साइनोवैक वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई, 27 राज्यों में बांटे जाएंगे टीके। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ब्राजील को भेजी मदद, 1,36,000 लीटर ऑक्सीजन भेजी गई। फिलीपींस में बढ़ते कोरोना केस ने बढ़ाई लोगों की चिंता, कुल आंकड़ा 5 लाख के पार। चीन ने एक हफ्ते में 4,160 कमरों वाला क्वारंटीन सेंटर तैयार किया, 34 हेक्टेयर में फैला है क्वारंटीन सेंटर। पाकिस्तान में 2 महीने के बाद खुले कुछ स्कूल, फेज वाइज सभी स्कूलों को खोलने का ऐलान। यूपी के सहारनपुर में केंद्रीय संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के भाई की संदिग्ध हालत में मौत, शव के पास लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद। बताया जा रहा है कि अंकुर अग्रवाल कुछ समय से मानसिक तनाव में थे, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मेरठ में गौ तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर महिलाओं ने पथराव किया, हमले में एक दरोगा और 2 सिपाही समेत कई गांव वाले घायल। महिलाओं ने पुलिस के वाहनों में भी की तोड़फोड़, पूरे मामले में 14 नामजद और 7 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने नवजात बच्चियों की तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया, 9 लोग गिरफ्तार, 7 महिलाएं शामिल। कानपुर देहात में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर नहर में पलटी, एक महिला के मौके पर मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग थे बस में सवार। दिल्ली के डाबरी मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ के जवान ने बचाई एक यात्री की जान, अचेत होकर गिरने पर सीपीआर दिया। कच्छ में राम मंदिर के चंदे के लिए निकली रैली के दौरान 2 समुदायों में झड़प और आगजनी, पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए टीयर गैस के इस्तेमाल किया। दिल्ली और एनसीआर के कई जगहों पर आज भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम। पश्चिमी एशिया में अमेरिका में तैनात किए B-52 बॉम्बर विमान, ईरान भी लगातार कर रहा है सैनिक अभ्यास।
राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह के लिए छावनी बना वॉशिंगटन डीसी, 25,000 और नेशनल गार्ड भेजे गए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की जो बाइडेन से अपील, कहा पद संभालने के बाद उत्तर कोरिया से अच्छे संबंध बनाने की हो कोशिश। सऊदी अरब के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद, 3 अरब का कर्ज चुकाने का जारी हो सकता है निर्देश। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में बर्फबारी से मुसीबत, कई इलाकों में ट्रैफिक रोका गया। पोलैंड के कई शहरों में बर्फबारी ने रोकी रफ्तार, तापमान -28 डिग्री। बोलीविया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, 3 इलाकों में रेड अलर्ट जारी, एक कार सवार की डूबने के कारण मौत। अमेरिकी स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक को मिली बड़ी सफलता, हवाई जहाज के विंग से अंतरिक्ष में छोड़ा गया रॉकेट। हांगकांग के एक दिव्यांग एथलीट की डिलीवरी व्हील चेयर समेत एक ऊंची इमारत पर चढ़े, हैरत अंगेज कारनामे के लिए मिले 7,30,000 अमेरिकी डॉलर को एक यूनिवर्सिटी को दान दिया। ब्रिस्बेन के आखिरी दिन आज बल्लेबाजों पर दारोमदार, रोहित शर्मा महज 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे, क्रीज पर डटे हैं गिल और पुजारी। भारत को अभी 279 रन और बनाना है। चीन में 2022 विंटर ओलंपिक्स की तैयारी शुरू, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लिया जायजा। लद्दाख के जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स और यूथ फेस्टिवल का आगाज, सैलानियों से चादर, ट्रैक पर किया वॉक, सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गुलमर्ग में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन, आईटीबीपी की टीम ने जीते 2 मैच, 22 जनवरी तक चलेगा टूर्नामेंट। श्रीनगर में सिंगर सुखविंदर सिंह ने गाने के जरिए बांधा समा, फाइनल में पहुंचे 10 फाइनलिस्ट के साथ गाए गाने लॉन्च किए, घाटी में शांति का संदेश भी दिया। और फिलहाल वक्त